ड्रैगन बॉल के अंदर बहुत से विलेंस हैं जैसे फ्रीजा, सेल, माजिन बू और बहुत से, लेकिन इन सब में से सबका फेवरेट सिर्फ एक ही है, गोकू ब्लैक। गोकू ब्लैक ड्रैगन बॉल के सबसे खतरनाक कैरेक्टर्स में से एक है। वो एक मॉडल नहीं है बल्कि वो एक सुप्रीम काय है, मतलब वो एक लिटरल गॉड है और उसके पास भी गो की बॉडी होती है और इसी के साथ साथ उसके पास बहुत सी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं जो मैं तुम्हें आज दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स गो। नंबर 1, जिनकी हम निगरानी करते हैं, क्या वो इंसान सच में हमारे प्रोटेक्शन के लायक हैं? प्रेजेंट ज़ामासु। ये ज़ामासु प्रेजेंट टाइमलाइन का है और ये यूनिवर्स 10 का सुप्रीम काय है जिसकी ट्रेनिंग चल रही है। ज़ामासु को मॉडल से नफरत होती है क्योंकि वो हर वक्त लड़ाई कर रहे होते हैं, इसलिए वो उनको मारना चाहता था, लेकिन गोआसु उसको मना करता है। लेकिन बाद में वीरस और बीस गोकू ब्लैक की एनर्जी सेंस करके ज़ामासु के पास आते हैं, जिसके बाद गोकू अपनी सुपर सैयन 2 फॉर्म में ज़ामासु से लड़ रहा होता है और वो बाकी सुप्रीम काय से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वहीं यूनिवर्स 7 का सुप्रीम काय बहुत ही कमज़ोर था। यहाँ पर ज़ामासु सुपर सैयन 2 से लड़ पा रहा होता है, लेकिन वो अब भी बहुत ही कमज़ोर है गो के मुकाबले, और जब वो गो की पावर को देखता है तो उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है। नंबर 2, उस रियलिटी के टाइमलाइन में किसी ने भी मुझे गोआसु को मारकर अपना रास्ता साफ करने से नहीं रोका और मैं बन गया सुप्रीम काय। फ्यूचर ज़ामासु। ये ज़ामासु फ्यूचर टाइमलाइन का है। जब ज़ामासु अपनी बॉडी गोकू से चेंज कर लेता है तो वो फ्यूचर टाइमलाइन में जाता है, जहाँ वो फ्यूचर ज़ामासु के लिए सुपर ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट करता है और उसको भी इमॉर्टल बना देता है। वो अब भी बहुत ही कमज़ोर है, लेकिन अब वो बिल्कुल इमॉर्टल बन चुका है और अब उसको मारना बिल्कुल नामुमकिन है, इसलिए वो बहुत ही पिटाई खा रहा था, लेकिन वो तब भी जिंदा ही होता है। नंबर 3, मैं विश करता हूं कि मेरी बॉडी को सेयन गोकू की बॉडी में बदल दिया जाए। अल्टरनेट टाइमलाइन फ्यूचर ज़ामासु। ये ज़ामासु अल्टरनेट टाइमलाइन का है, जहाँ वो गो की पावर देखता है और यही देखकर उसे इतना गुस्सा आता है कि वो गोआसु को ही मार देता है और सुपर ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करके वो सुपर ड्रैगन बॉल से विश मांगता है कि वो अपनी बॉडी गो के साथ रिप्लेस कर दे, जिससे उसे गो की बॉडी मिल गई और गो को उसकी बॉडी, जिसके बाद वो गोकू को भी मार देता है, चीची को भी मार देता है और गॉटन को भी मार देता है और सारे यूनिवर्स के सुप्रीम काय को मार देता है, जिससे सारे डिस्ट्रॉयर्स भी मर जाते हैं और गोकू ब्लैक अकेला ही एक गॉड होता है। नंबर 4, गोकू ब्लैक। जब गोकू ब्लैक सारे गॉड्स को मार देता है तो वो अर्थ पर आता है और अर्थ को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, लेकिन वो ये फ्यूचर टाइमलाइन में कर रहा होता है जहाँ पर कोई भी जी फाइटर नहीं है सिर्फ ट्रंक्स को छोड़कर। तो ट्रंक्स ही अपनी सुपर सैयन 2 फॉर्म में गोकू ब्लैक से लड़ रहा होता है, वो भी अकेले। लेकिन जब वो उसको नहीं हरा पा रहा होता है तो वो वापस पास्ट में आ जाता है मदद के लिए, जिसके पीछे पीछे गोकू ब्लैक भी आ जाता है और वो गोकू से भी लड़ता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक प्रेजेंट टाइमलाइन में नहीं रह पाता और वो वापस अपनी फ्यूचर टाइमलाइन में चला जाता है। नंबर 5, हालांकि तुमने बहुत शानदार ट्रेनिंग ली है, लेकिन तुम मॉडल बींग्स के पास अब ज्यादा दिन नहीं बचे। गोकू ब्लैक अनलॉक्ड पोटेंशियल। ये गोकू ब्लैक की पोटेंशियल अनलॉक फॉर्म है जिसको वो गोकू से लड़ने के बाद अचीव करता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि वो एक सुप्रीम काय है और वो गोकू की पावर को यूज करना नहीं जानता, लेकिन धीरे धीरे वो उसको सीखता जाता है और साथ ही साथ वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और इसी के बाद ही वो अपनी नई फॉर्म को डिस्कवर करता है। नंबर 6, सही सुना, मेरे लेवल का नाम है सुपर सेयन रोजे। एक सेकंड, सुपर सेयन रोजे? सुपर सैयन रोजे गोकू ब्लैक। जब गोकू और वेजिटा फ्यूचर टाइमलाइन में आ जाते हैं तो गोकू ब्लैक उन्हें अपनी नई फॉर्म दिखाता है और वो होती है सुपर सैयन रोजे, जिसके अंदर उसके बाल पिंक कलर के हो जाते हैं और ये बिल्कुल सुपर सैयन ब्लू की तरह है, मगर इसका कलर चेंज है और ये इसलिए होता है क्योंकि गोकू की बॉडी के अंदर एक सुप्रीम काय है, इसलिए उसका कलर अब ब्लू नहीं है बल्कि पिंक है। इस फॉर्म के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो वेजिटा को भी आसानी से मार देता है। उसके बाद वो गोकू से भी लड़ता है और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है। नंबर 7,
टेम्पररी इमोशन को पावर में बदल देना। तुम्हारे जैसे पैथेटिक इंसान ही ऐसी बेकार चाल चल सकते हैं, इसलिए मुझे ये बात समझने में इतना टाइम लग गया। सुपर सैयन रोजे स्क्राइट फॉर्म। वेजिटा से लड़ते लड़ते गोकू ब्लैक साइंस की पावर का राज जान लेता है और उसको पता चल जाता है कि गुस्से की मदद से ही वो और ज्यादा स्ट्रांग बन सकता है। तभी वो अपना सारा गुस्सा अपने हाथों में लेता है और एक नया वेपन निकालता है और वो एक स्काइथ होती है जिसको हिलाते ही वो एक दूसरी डायमेंशन खोल देता है जिसमें से बहुत सारे गोकू ब्लैक बाहर आते हैं और वो गोकू और वेजिटा से दोनों से लड़ रहे होते हैं। वहीं गोकू और वेजिटा ये देखकर कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। नंबर 8 गोकू ब्लैक सुपर सैयन। ये गोकू ब्लैक की नॉर्मल सुपर सैयन फॉर्म है, मतलब वो नॉर्मल सुपर सैयन यूज कर रहा है जो बाकी सब यूज कर रहे थे, और ये फॉर्म वो सिर्फ मांगा के अंदर ही यूज करता है जब वो वेजिटा से लड़ रहा होता है। लेकिन वेजिटा उसे आसानी से ओवर पावर कर लेता है और वो बाद में इसको यूज नहीं करता। नंबर 9 Almighty or divine. ज़ामासु की जय जयकार करो। मर्ज्ड ज़ामासु। जब ज़ामासु और गोकू ब्लैक दोनों हार रहे होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं और बन जाते हैं मर्ज्ड ज़ामासु। इस फॉर्म में वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। दोनों गोकू और वेजिटा उनसे हार रहे होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन चुका होता है। मांगा के अंदर गोकू उस पर हकाई भी यूज करता है लेकिन उससे भी वो बच जाता है और ज़ामासु की इमॉर्टल बॉडी की वजह से अब वो इमॉर्टल बन चुका है, तो वो अब स्ट्रांग भी है और इमॉर्टल भी। नंबर 10 मर्ज्ड ज़ामासु करप्टेड। मैंने पहले बोला था कि सिर्फ ज़ामासु ही इमॉर्टल है और गोकू ब्लैक नहीं, इसलिए मर्ज्ड ज़ामासु की एक साइड खराब होने लगती है और उसको वहाँ पे डैमेज होने लगता है। उसकी आधी बॉडी सही होती है लेकिन आधी बॉडी पूरी करप्ट हो चुकी होती है क्योंकि वो एक सुप्रीम का है और एक मॉर्टल का फ्यूजन होता है, इसलिए उसकी बॉडी इसको हैंडल नहीं कर पा रही होती है और वो मार खाते खाते करप्टेड हो जाती है। और इस फॉर्म को हराने के लिए गोकू और वेजिटा दोनों फ्यूज हो जाते हैं और वेजिटो बनकर ज़ामासु को हरा रहे होते हैं, लेकिन उनका फ्यूजन टाइम बहुत ही कम होता है इसलिए वो दोनों हार जाते हैं। मगर आखिर में फ्यूचर ट्रंक्स अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड से इस ज़ामासु को मार देता है और वो यहीं पर मर जाता है। नंबर 11 ग्लिच्ड फ्यूजन ज़ामासु। जब ज़ामासु और गोकू ब्लैक फ्यूज होते हैं तो गोकू मांगा के अंदर उन दोनों को हकाई कर देता है जिससे उनकी आधी बॉडी वापस खत्म हो जाती है, लेकिन वो इमॉर्टल होने की वजह से फ्यूज रहते हैं। लेकिन उन दोनों का फ्यूजन ग्लिच होने लगता है क्योंकि मांगा के अंदर मर्ज ज़ामासु के पास भी टाइम लिमिट थी, बिल्कुल वेजिटो की तरह, इसलिए उन दोनों की बॉडी ग्लिच हो रही होती है। लेकिन वो दोनों ऐसा नहीं चाहते, इसलिए उनकी आधी आधी बॉडी बीच में से मिली हुई होती है जब तक फ्यूचर ट्रंक्स आता है और उनको काट देता है, जिससे वो दोनों मारे जाते हैं। लेकिन उससे उनको कुछ भी नहीं होता और गोकू ब्लैक वापस उठता है और वो वापस मर्ज ज़ामासु में बदल जाता है। और अब एक नहीं बल्कि दो मर्ज ज़ामासु होते हैं। और फिर बाद में वेजिटा अपने सुपर मूव से उन दोनों को खत्म कर देता है, लेकिन वो वापस रीजनरेट हो जाते हैं और एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों में बदल जाते हैं, जिसको देखकर दोनों गोकू और वेजिटा डर में आ जाते हैं कि वो एक ज़ामासु को नहीं हरा पा रहे थे और अब इतने सारे आ चुके हैं। उनके आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह ज़ामासु होते हैं और इसी वक्त पर गोकू ज़ेनो को बुलाता है ताकि वो इस सबको संभाल सके। नंबर 12 यूनिवर्सल ज़ामासु। एनिमे के अंदर जब फ्यूचर ट्रंक्स ज़ामासु को मार देता है तो वो मरता नहीं है बल्कि वो पूरा यूनिवर्स ही बन जाता है। वो धीरे धीरे से पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। गोकू, वेजिटा, ट्रंक्स तीनों अपनी कोशिश कर रहे होते हैं उसको रोकने के लिए, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांग बन चुका होता है। ज़ामासु यूनिवर्स को बदलने के लिए हार चुका होता है, इसलिए वो खुद ही यूनिवर्स बनने की कोशिश करता है। मगर ऐसा हो पाता उससे पहले ही गोकू ज़ेनो को बुला लेता है और ज़ेनो पूरी यूनिवर्स को ही रेस कर देता है। बेचारा ज़ामासु। सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज के अंदर गोकू ब्लैक सुपर सैयन 3 रोजे में भी जाता है, जहां उसकी पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि वो सुपर सैयन ब्लू गोजिटा से लड़ पा रहा होता है। मगर बाद में गोजिटा सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन चला जाता है और उसको आसानी से पीट देता है। तो यही थी गोकू ब्लैक की सारी फॉर्म्स। नीचे कमेंट करके बताओ तुम्हारी फेवरेट फॉर्म कौन सी है। अगर मैं बताऊं तो मेरी है सुपर सैयन रोजे। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं तुम्हें नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो के अंदर